ऐसे लोग जो अपनी सोच को नहीं बदल सकते, वो कुछ भी नहीं बदल सकते, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए अच्छे बदलाव बहुत ज़रूरी है। और हमेशा याद रखिए, कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, बिना ज़रूरत के तो हीरे भी तिजोरियों में पड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जुलाई 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं। उनका इम्पैक्ट आपकी राशिफल पर क्या पड़ने वाला है, यह इस राशिफल में ही समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स, आपके परिवार का सुख, आपकी शिक्षा या संतान का सुख, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख के बारे में, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग या जो रिलेशनशिप में है। और उसके पश्चात हम बात करते हैं विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और अंत में जुलाई 2021 के विशेष उपाय जिसको करने से आप नेगेटिविटी से राहत पाएंगे, तो साथ ही साथ जो आपका राशिफल में आपको मिलने वाला है उसका और ज़्यादा आप अच्छा प्रतिफल उठा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं जुलाई 2021 का राशिफल आप मकर राशि के लिए। सबसे पहला सेगमेंट वो है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल। इस भाव पर राहु की दृष्टि है और साथ ही साथ केतु विराजमान है। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति शुभ माने जाते हैं और बृहस्पति की दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पर होगी वहाँ पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट या और ज़्यादा शुभता आएगी। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस पर, 8th हाउस पर और 10th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि का फल भी आपको मिलेगा। तो जुलाई 2021 में क्योंकि मंगल 11th हाउस का लॉर्ड है और वो नीच राशि में है, इसलिए आपको कुछ तकलीफ या कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटर आएगा। और जो लोग दिमाग से काम करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे, आइडियाज़ लगाएंगे या व्यू या प्लानिंग से कोई काम करेंगे, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि राहु प्लानिंग का मालिक है। और राशि से 11th हाउस में केतु है। एक से ज़्यादा मामलों में, एक से ज़्यादा कामों में आपको इन्वॉल्व करके सफल बना देगा, क्योंकि केतु के पास में हाइपर एक्टिव होने का सबसे बड़ा गुण है। लेकिन फिर भी सोच समझ के काम करेंगे तो प्रॉफिट की यहाँ पर गारंटी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक, इनसे संबंधित कामकाज करने वाले लोगों को यहाँ पर राहत भी मिलेगी और इम्प्रूवमेंट, सक्सेस भी मिलेगी। आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, मसाले, नमकीन या ग्रॉसरी से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित या इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जुलाई 2021 बेटर है। IT सेक्टर में काम करने वाले, सॉफ्टवेयर में काम करने वाले, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कंपनियों में काम करने वाले, या वो लोग जो कोई न कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको डिज़ाइनिंग बोला जाता है, जिसको प्रोजेक्ट बोला जाता है, या जहाँ पर आप किसी चीज़ को कल्पना में बदल सकते हैं, यहाँ पर उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं या एजेंसी बिजनेस का काम कर रहे हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, इससे संबंधित कामकाज, या फिर वो लोग जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है यहाँ पर अपने आप को डेवलप करने का या नए नए आपको कॉन्टैक्ट मिलने का। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है और आपकी राशि का अधिपति भी शनि है। तो ऐसी स्थिति में जब 1st हाउस में शनि विराजमान है, स्वराशि का शनि है, केंद्र में है, ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष योग में से एक शश योग का निर्माण होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान माना जाता है। और राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका इन्वेस्टमेंट शुभ फल देगा, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका संचय बढ़ेगा, और जो आप अपने खानदान के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप चाहे कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंस, बेकरी, कन्फेशनरी या जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज देते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, स्टार्टअप से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, स्टार्टअप मिल जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा मेटल्स, मेडिसिन या
जो केमिकल्स ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनी, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कोई भी कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उसकी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा। और कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को गोल्ड में, हल्दी में या केसर में, दालों में, तो क्रूड ऑयल में, मेटल्स में और स्पेशली स्टील में और या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये माह आपके लिए इन्वेस्टमेंट के मुकाबले इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा गेन वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन आपको फिर भी सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति मंगल है, वो मंगल नेगेटिव स्थिति में है। हालांकि परिवार के सुख में बृहस्पति स्थित है, बृहस्पति विराजमान है, वो बहुत सी नेगेटिव स्थितियों को कंट्रोल करेंगे। फिर भी जब सुख की बात आती है तो 4th हाउस से, और 4th हाउस का सुख भी 7th हाउस से देखा जाता है। सुख का सुख भाव 4th से 4th वापस देखेंगे तो वापस 7th हाउस आएगा और 7th हाउस में मंगल विराजमान है 4th हाउस का अधिपति होकर के। तो ऐसी स्थिति में एग्रेशन, वाद विवाद या कटुता, कोई न कोई मामले को, जमीन जायदाद को लेकर के, घर की संपत्ति को लेकर के या अपने अधिकारों को लेकर के हंगामा मच सकता है, विवाद खड़ा हो सकता है। और उस विवाद को आपको जहाँ तक संभव हो वहाँ तक जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए। और अगर बहुत बड़ी बात नहीं है तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट मत रखिए, क्योंकि उसमें आपकी इमेज खराब हो जाएगी और आपको जानबूझ करके और ज़्यादा घसीटा जा सकता है और ज़्यादा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट, या पर ये बोल सकते हैं नेगेटिव बातें सुननी पड़ सकती है। जो आपने नहीं किया है वो भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 में अपनों से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है या अपने सबसे ज़्यादा विरोधी हो जाते हैं। इसीलिए शनि की 7.5 व्यक्ति को अकेला कर देती है। तो ऐसी स्थिति में आप जहाँ तक संभव हो अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। छोटे भाई बहन फिर भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम या पंगा आपके बड़े भाइयों से या आपसे बड़े हैं उनसे हो सकता है, चाहे वो कज़न ब्रदर हो उनसे हो सकता है या बड़े पिताजी हो उनसे हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके, प्लानिंग करके ही कोई बात को करना चाहिए और जो छोटी छोटी बातें आती है सामने उसको अवॉइड कर दीजिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और इस भाव का अधिपति है शुक्र। इस भाव में राहु और बुध विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, नेक्स्ट होने वाले कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी कर रहे हैं और जो IT सेक्टर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने के योग है। आप जो भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी संभावना है, प्रबल सक्सेस की संभावना ही आप बोल सकते हैं। और इसमें भी जो भी स्टूडेंट्स मार्केटिंग से संबंधित या इंश्योरेंस से संबंधित और या फिर वो लोग जो ग्रामर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो IT सेक्टर के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स भी जो फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित या फिर अपने आप को कोई टीवी इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर संभावनाएं, बहुत ज़्यादा उन्नति, प्रगति और सबसे बड़ी चीज़ है सीखने का मौका मिलेगा और आपकी ग्रास्पिंग बढ़ेगी और आप तेज़ी से सीख पाएंगे। ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाला है। जो लोग भी मेडिकल और नॉन मेडिकल सेक्टर में हैं, उन लोगों को भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा। आप में से जो भी लोग कोई भी इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, चाहे आप एविएशन से संबंधित, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जुलाई 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है, सपोर्टिव है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है, लेकिन संतान सुख का अधिपति शुक्र राशि से 7वें भाव में मंगल के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में 17 जुलाई 2021 तक फिर भी आपको संतान पर नज़र रखनी है, उन पे ऊपर आपको आंख रखनी है, क्योंकि वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसी फ्रेंडशिप में जो उनको नेगेटिव मामले की तरफ ले जाए या उनको एक प्रकार से डैमेज कर दे। उसको ध्यान रखना। 17 जुलाई से स्थितियां आपके लिए अच्छी है। जब शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे तो आपके लिए शुभ स्थिति हो जाएगी और संतान के लिए सेफ हो जाएगी। 7 जुलाई से बुध अगली राशि में आ जाएंगे, अर्थात राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, तो बुध और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। एक तो अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे और भाग्येश जब स्वग्रही हो जाएगा तो भाग्य का फल मिलेगा।
और ज़्यादा आपको संतान के साथ सहयोग मिलेगा, या ये बोल सकते हैं उनके अंदर मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। वो स्थितियों को जान पाएंगे, परख पाएंगे और उसके अनुसार अपने आप को सेव कर पाएंगे। जो लोग अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को फिर भी अभी वो टाइम पीरियड इतना इम्प्रूवमेंट वाला या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड नहीं बोल सकता हूँ। 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर के बीच में जब बृहस्पति वापस मकर राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि में चले जाएंगे, संतान भाव पर दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, उस समय जरूर संतान के लिए या फिर ये बोल सकते हैं प्लानिंग के लिए, कंसीमेंट के लिए अच्छा समय होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है और 6th हाउस पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, सूर्य भी विराजमान है। दोनों स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव है। राशि से 3rd, 6th और 11th हाउस और 10th हाउस में सूर्य को बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। बृहस्पति की जहाँ पर दृष्टियाँ होती है वहाँ पर शुभ प्रभाव मिलता है। राशि से 6th हाउस का लॉर्ड बुध है जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है। भाग्येश का अधिपति, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जब होता है उसको भी राजयोग बोला जाता है। और 7 जुलाई को जब बुध स्वराशि में आ जाएंगे तब स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप रोगों से काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। फिर भी वो लोग जो थ्रोट इन्फेक्शन या वो लोग जो स्किन प्रॉब्लम से संबंधित प्रॉब्लम में है या चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम जिनको होती है या फिर मांसपेशियों का दर्द, खिंचाव जैसी स्थितियों, उनसे सामना हो सकता है। उसको लेकर के जो भी परेशान पहले से ही है उनको एक्स्ट्रा अवेयर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो यहाँ पर शत्रुओं से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। सूर्य आपके शत्रुओं को आपके सामने टिकने ही नहीं देगा। लेकिन जब 16 जुलाई 2021 को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे तब तो सिर्फ बुध ही विराजमान रहेंगे राशि 6th हाउस में और बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी। ऐसी स्थिति में जो भी लेन देन से संबंधित लोग हैं वो परेशान कर सकते हैं। उनसे आपको पहले से ही बातचीत करनी चाहिए और या फिर उन संभावनाओं को पहले से ही दिमाग में रखना चाहिए कि आपको कैसे बचना है, कैसे सेफ रहना है। जहाँ पर कोई डील में प्रॉब्लम हो चुकी है, लेन देन में प्रॉब्लम हो चुकी है, उसको लेकर के ध्यान रखना है। और या फिर जो लोग लंबी यात्राओं पर जाना चाहते हैं वो अपनी सुरक्षा का उपाय करके फिर आगे बढ़ें। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा है जो कि निरंतर 54 आवर्स में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है और शुक्र राशि से सप्तम भाव में गृहस्थ सुख का कारक होने के कारण शुभ फल नहीं देता है। सप्तम भाव में मंगल आवेश, क्रोध, ये सब चीज़ देता है। ऐसी स्थिति में ईगो प्रॉब्लम या वाद विवाद ज़्यादा खड़े हो सकते हैं। और उस पर भी ये तुर रहा कि शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है। शनि आपकी राशि में विराजमान है। शनि की सरस्वती के सेकंड फेस आपको चल रहा है और शनि सप्तम भाव पर अर्थात चंद्रमा के घर पर दृष्टिपात कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको संभल करके जुलाई 2021 को पार करना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रह यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तो दूसरे ग्रह उससे पहले ही आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शुक्र आपके लिए शुभ नहीं है तो शुक्र 17 जुलाई को अगली राशि में चले जाएंगे, उससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन इससे पहले ही 16 जुलाई को सूर्य यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य भी राशि से सप्तम भाव में शुभ नहीं माने जाते हैं। मंगल 20 जुलाई को अगली राशि में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लगभग पूरा महीना ही जुलाई 2021 में आपको एक न एक समस्या से सामना करना ही पड़ेगा। राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति जरूर है। ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति आपकी कुछ % सहायता करेगा, सपोर्ट करेगा, स्थितियों को नेगेटिव नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ नेगेटिविटी का सामना तो करना ही पड़ेगा। चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, चाहे वो ईगो प्रॉब्लम हो सकती है और चाहे वो हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। जो गृहस्थ सुख में बाधा है, गृहस्थ सुख में प्रॉब्लम है, वो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी और ये प्रॉब्लम टेम्परेरी होगी। इसको परमानेंट के रूप में नहीं अपनाना है और ना ही ऐसा सोचना है। और ऐसी स्थिति में आप में से जो भी मंगल के उपाय करेंगे, दान करेंगे या शुक्र से संबंधित जो भी उपाय करेंगे उनको ज़रूर राहत मिलेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो कोई रिलेशनशिप में। तो राशि से 5th हाउस से उनका विचार किया जाता है। तो 5th हाउस का अधिपति शुक्र है, राशि से 7th हाउस में है, शुभ स्थिति में नहीं है। राशि से 5th हाउस में राहु और बुध विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में दिमाग का खेल यहाँ पर ज़्यादा होगा, सोच विचार ज़्यादा होगा, आइडिया बहुत बनाएंगे या फिर ये बोल सकते हैं प्लानिंग बहुत करेंगे, लेकिन प्लानिंग का इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। राशि से
सप्तम भाव में शुक्र है और थर्ड पैरामीटर शुक्र का ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2021 में जो लोग भी प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में, उन लोगों को ज़्यादातर वाद विवाद करते हुए, एक दूसरे मन मुटाव होते हुए, और या फिर ये बोल सकते हैं कि जो दोस्ती आपने कमाई है इतने समय में वो आपकी आदतों से या आपके आर्ग्यूमेंट से, आपके लड़ाई झगड़े से टूट सकती है, छिन सकती है। ऐसी स्थितियों में नेगेटिविटी का सहारा नहीं लेना है। ये टेम्परेरी सिचुएशंस है, अपने ऊपर काबू रखिए, धैर्य और संयम रखिए। ये स्थितियां बहुत जल्द बदल जाएगी, ठीक हो जाएगी। और ठीक होने के लिए जुलाई माह तो कम से कम आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं कि 7 जुलाई से कुछ % राहत मिलेगी, तो 17 जुलाई से और राहत मिलेगी। तो 17 जुलाई से और 7 जुलाई से ज़रूर आपके अंदर बेटरमेंट आएगा या आपके फ्रेंडशिप में कुछ न कुछ सुधार आपको मिलेगा। आइए अब बारी है आपके जॉब की, प्रोफेशन की, कैरियर की या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, और कर्म भाव का अधिपति है शुक्र, जो कि राशि से सप्तम भाव में विराजमान है। 17 जुलाई 2021 को जब शुक्र अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो स्थितियां सुखद होगी, क्योंकि गोचर में राशि से 8th हाउस में शुक्र को शुभ माना जाता है। इस भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है। तो बृहस्पति की दृष्टि के बारे में आपको मालूम है, हर बार मैं बोलता हूं कि बृहस्पति जिस भाव में बैठे रहते हैं उससे ज़्यादा जिस भाव को देखते हैं वहां पर शुभ या फिर जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा देते हैं। शनि की यहाँ पर उच्च की दृष्टि है, और मंगल जो कि नीच राशि में है उनकी यहाँ पर जो कैरियर भाव पर दृष्टि है, जहाँ पर कि वो दिग्बली माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ संघर्ष के साथ में बहुत तेज़ी से उन्नति और प्रगति भी मिलेगी। स्पेशली फाइनेंस मामलों में आपको ज़्यादा स्मूथनेस मिलेगी। जो कैश का काम करते हैं उन लोगों के लिए बेटरमेंट ज़्यादा मिलेगा, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2021 में आपको मेहनत करनी है और मेहनत का भरपूर फ़ायदा भी आपको दिखाई देगा। स्पेशली वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात बोल सकते हैं, कुरियर की बात बोल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बिजनेस में जो सप्लाई कर रहे हैं उनकी बातें आप बोल सकते हैं। मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, फैब्रिकेशन, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है उन सभी के लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, जो गिरवी का काम करने वाले, जो एजुकेशन सेक्टर में उन लोगों की बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित पत्रकार लोग इसी श्रेणी में आते हैं। उन लोगों के लिए बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित काम करने वाले, स्कूल, कॉलेज या ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले, आपके लिए जुलाई 2021 गेन का, सक्सेस का है, अपना वॉल्यूम बढ़ाने का भी है, और आपका कामकाज वापस ऑनलाइन आने वाला है या सही ट्रैक पर आने वाला है। फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या फिर ये बोल सकते हैं जो लोग भी सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अपार संभावनाएं हैं, बेटरमेंट की संभावना है। और यहाँ पर कुछ हद तक लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या किराना, मसाले, नमकीन से संबंधित, इलेक्ट्रिकल गुड्स या फिर माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित काम करने वाले भी 50% राहत पाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको काम धंधा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ संघर्ष के साथ में उनका काम धंधा चलेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि का है। और जो ही मंगल 20 जुलाई 2021 को अगली राशि में चले जाते हैं, आपको बहुत तेज़ी से राहत मिलेगी, डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करते हैं जुलाई 2021 के विशेष उपायों के बारे में। आपको शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। लाभ भाव का अधिपति, परिवार के सुख का अधिपति मंगल नीच राशि में, मंगल के उपाय करने से इस सेगमेंट में आपको राहत मिलेगी। शनि के उपाय करने से धन और संपत्ति से संबंधित खुद में कॉन्फिडेंस वाली स्थिति, उससे राहत मिलेगी। और जिन लोगों को दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम ज़्यादा है वो लोग शुक्र का या सूर्य का उपाय करें, क्योंकि सूर्य भी 16 जुलाई से यहाँ पर आ जाएंगे और वहाँ तक 17 जुलाई तक शुक्र है। तो स्टार्टिंग में आपको शुक्र के उपाय करने हैं, उसके बाद सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे, इससे दाम्पत्य सुख में राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले शनि को लेते हैं। तो आपको रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना है, हर शनिवार को काली वस्तुओं का दान देना है, आसपास कोई पीपल का पेड़ उसमें पानी डालना है, और शनिवार के शाम को दीपक जलाना है। मंगल के उपायों में रोजाना आपको बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हर मंगलवार को लाल वस्तुएं या लाल फलों का दान कर सकते हैं। आसपास को हनुमान मंदिर हो, सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। शुक्र के उपाय में
आप देवी की पूजा उपासना, देवी कवच आप रोजाना जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दे सकते हैं। 16 जुलाई से सूर्य के उपाय कर सकते हैं दाम्पत्य सुख के लिए। तो ऐसी स्थिति में रोजाना सूर्य को अर्घ देना है, ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान देना है। अपनी राशि को हमेशा बलवान बनाना चाहिए, इसलिए अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रॉकेट जिसमें 3 त्रिकोणों के रत्न होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, शनि, हीरा और पन्ना, इसके उपरत्नों को आप एक साथ में पहनेंगे तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो जाएगा। और जो बिजनेसमैन है या जिनको फाइनेंस की नीड है या फाइनेंशियल फ्लो की ज़रूरत है, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। और जिन लोगों को समस्याएं अधिक है या कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, उनको अपनी समस्या या कामना पूर्ति के लिए कवच का निर्माण कराना चाहिए, वो धारण करना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है। जो भी फ़ोन उठाएंगे हमारे टीम मेंबर्स वो आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपको उचित परामर्श देंगे कि आपको कौन सा कवच धारण करना शुभ रहेगा। ये थे जुलाई 2021 के उपाय और जुलाई 2021 का राशिफल आप मकर राशि के लिए। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, बाकी सारे ग्रह स्थितियां आपको उसी प्रकार फल देती रहेगी जिस प्रकार से आप फल प्राप्त करते आए हैं। लेकिन राशिफल के बारे में या अपनी समस्याओं के बारे में अपने जो भी जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, भविष्य में झांकना चाहते हैं, उनके लिए तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण ही जरूरी होगा। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत बड़ा कोई निर्णय करना हो, जब दुविधा खड़ी हो, कसमकस की स्थिति हो, तब फिर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी होता है। और जो व्यवसायी हैं उन्हें तो हर बहुत बड़ी डील के पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, संभावनाओं को जांच लेना चाहिए कि आगे आने वाला समय कैसा है। और उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी समस्याएं या फिर आपकी जो भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, उन पर ही बात करेंगे और आपको सही उपाय में बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।